मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय के विषय में बताया गया है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका की निवृत्ति हो गई। फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की शंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगीं, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई विकट असम्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक चमक कर मानो खिलखिला रही हो। घटाओं से ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं कुछ दिखाई न दे रहा था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उस समय ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियाँ तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रसे से जाने लगे। उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिन बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा और गुफाओं में रथ की गड़गड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्दों के साथ सियारिन मुख से दहकती हुई आग उगलकर अमंगल शब्द करने लगी। गवें ऐसी डर गईं कि उनके धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा और बादल पीव की वर्षा करने लगे और देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ के गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वत के सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोनों के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वे जोर जोर से कदम रखते तो उससे भूकंप आने लगता। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें दो उनके वीर से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्याकश्यप रखा, और जो दिति के उदर में पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित 3 लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असम्य था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए सर्वथा निरंकुश निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण की सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबराए हुए बहुत दूर भाग गए।
महाबली हिरणाक्ष ने अनेकों वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा और सामने किसी की प्रतिपक्षी ना पाकर बार बार वायु के वेग से उठी हुई उस प्रचंड तरंगों पर अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। एक बार वह घूमते हुए वह वरुण की राजधानी विभारीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उन वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार में आपने सारे संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजस्यु भी किया था। उस मदोमंत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए। बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अभी युद्ध का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा नहीं दिखता है जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने में और सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेकों प्रकार के रूप धारण करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा